जॉन जॉन लड़ रहा था अपने दुश्मनों के साथ। तभी वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, ये सब करने की? तुम चाहते क्या हो? मरना चाहते हो तुम क्या? तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया हुआ है? हाँ, तुमने किसके खिलाफ किया? तुम्हारी जान अब जाएगी, तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारी पूरी फैमिली इसका नुकसान भुगतेगी। देखो, मेरी फैमिली को कुछ मत करना। क्यों नहीं करूँ, हाँ? तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे खिलाफ जाओगे और बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बच सकते, कभी नहीं। जो भी जॉन के खिलाफ जाएगा उसे मौत मिलेगी, तो तुम्हें मौत मिलेगी। तभी जो जॉन है वो ना सिगरेट पीता है, और वो ना अब बोलता है, सिगरेट पी के बोलता है कि तुम्हें 2 दिन है, 2 दिन के अंदर। तभी ना वहाँ पे बंदूकें चलने पर लग पड़ते हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ना उस आदमी को जेके देख लेता है। पर जेके को फिर तभी ना जो शुगा है वो बोलता है कि जॉन, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी ना वो बोलता है ठीक है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और उस बंदे को जो थे वो पुलिस पकड़ लेती है। तभी ना जेके को गुस्सा आता है और जेके बोलता है कि ये क्या है, वो कौन थी, इनकी हिम्मत कैसी हुई पुलिस को? क्या पुलिस को पता नहीं है कि ये मेरा इलाका? क्या पुलिस को तुमने पैसे देना कम कर दिया? तभी ना वहाँ पे एक स्टाफ आता है उसी का ही, जॉन का। वो कहता है, सर, एक्चुअली एक नई मैम आई है और जो बहुत खतरनाक है, और वो बहुत वो है, मतलब वो नहीं सुनते किसी की। तभी जेके बोलता है कि क्या? हाँ, तुम एक लड़की से डर रहे हो? उसकी पूरी डिटेल मेरे सामने निकालनी चाहिए। तभी ना जो शुगा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। जो जॉन है वो जेके है, ठीक है? और ना सब उसको, जो जॉन है वो एक माफिया है, ठीक है? और ना जेके को सब जॉन करके जानते हैं कि जॉन है, जॉन माफिया किंग, ठीक है? और जो शुगा है वो जेके का बेस्ट फ्रेंड है, और वो उसका क्राइम पार्टनर भी है, ठीक है? और जो जिमिन है वो पुलिस में है, वो इंस्पेक्टर है। और जो ते है वो भी इंस्पेक्टर ही है, ठीक है? तभी ना शुगा आता और वो ना बोलता है कि ये ना उसकी फ़ोटो है पुलिस की, तो तुम देख ले। तभी ना जेके ना अपने कमरे से बाहर निकलता है और ना वो ना जिमिन की फ़ोटो देखता है, और वो देखता ही रह जाता है और बोलता है, वाह, मुझे पता ही नहीं था कोई पुलिस वाली इतनी सुंदर हो सकती है। बेबी गर्ल, अब तुम मेरी हुई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा, ओके? और तभी जेके ना उसकी जिमिन की तस्वीर को बहुत ज़ूम करके बहुत प्यार से देख रहा होता है। वो पहली बार किसी लड़की की तस्वीर इतनी प्यार से देख रहा होता है। तभी ना जेके बोलता है कि चलो, हमें ना अब जाना पड़ेगा। तभी शुगा शुगा बोलता है कि कहाँ जाना है? तभी ना वो बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, बट जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना है। तभी शुगा बोलता है ओके ओके ठीक है। तभी ना जो जो जेके ना वो मन में सोचता है कि अब तुम इंतज़ार मत करना जिमिन, बहुत जल्दी मिलूँगा। लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी मुझसे मिलने की। अदर साइड जो जिमिन होती है ना, वो अपने वहाँ पे आ जाती है ऑफिस में। वो कहती है कि क्या हुआ, आज कुछ होने वाला है? तभी ना एक स्टाफ कहती है कि मैम, आज ना जो सीनियर ऑफिसर है वो आने वाले हैं, यहाँ पे 2 आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी हो रही है। तभी ना ते बोलती है, वाओ, नहीं, ऑफिसर स्मार्ट है। तभी वो बोलती जिमिन कहते, बकवास बंद कर दे, ठीक है? बस हमें अपने काम पर ध्यान देना। तुझे पता है ना उस जॉन का मिलना कितना इम्पोर्टेंट है? मन तो कर रहा उस जॉन की एक टाइम मिला जाए मुझे वो, वरना मैं उसकी जान ले लूँगी। तभी ना ते कहती है, जिमिन ना, तो ऐसी क्यों बात कर रही है? वो मिल जाएगा, तो इतनी टेंशन मत ले। मुझे लगता है तेरी पूरी लाइफ ही उस जॉन की इधर उधर घूमती है। तुझे पता है ना वो इंसान कैसा है? वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुझे पता है ना उसने क्या किया है? तभी ते बोलते हैं, जानती हूँ, बट हम उसे ढूंढ लेंगे और देखी तू। बट अभी मेरा फोकस उन 2 ऑफिसर में जो आने वाले हैं। मैंने सुना है बहुत सुंदर हैंडसम है वो। तभी ना वहाँ पे आ जाते हैं वो। तभी ना वो मतलब जेके आता है और बोलता है, वो ना जिमिन उसे घूर के देखती है, क्योंकि जिमिन को लगता है कि उसने वो कहीं देखा है, पर उसको याद नहीं आता कहाँ पर देखा है। तभी ना जो जेके ना वो ना अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हाय, मैं जेके हूँ और मैं यहाँ पे न्यू ऑफिसर हूँ। तभी ते बोलती है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है,
तभी ना जो जेके ना वो जिमिन को देखता है, और जो शुगा है ना वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हाय मैं शुगा हूँ। तभी ना जो जिमिन है वो हंस के बोलती है हाय मैं जिमिन हूँ, और वो अपना भी इंट्रोडक्शन देती है। तब वो ना मतलब ऐसे बोलते, तब बोलते हैं ओके अब से मैं आपका नया ऑफिसर हूँ, और मैं इसी केस पर आऊँगा, जॉन वाले केस पर भी मैं आया हुआ हूँ। तभी ना जिमिन बोलती है कि सर क्या ये केस मैं खुद लड़ सकती हूँ मतलब। तभी ना जेके बोलता है कि क्यों, हम आएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तभी ना जिमिन बोलती है कि सर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, हम मैं 2 साल से उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, बट वो आज तक कभी मिला ही नहीं, वो बहुत चालाक है। तभी ना ते बोलती है तू ये क्या बोल रही है, वो सर है हमारे ऑफिसर है। तभी ना जो जेके ना वो जिमिन के पास जाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो कैसा है कैसा नहीं। तभी ना शुगा ना जेके को थोड़ा सा धक्का देता है कि ये क्या बोल रहा है। तभी ना जे शुगा बोलता है कि इसका हमारा मतलब है कि आपसे ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग है उस केस को पर सॉल्व करने के लिए। तभी ना जेके जिमिन के पास जाता है और बोलता है तुम तुम्हें सुना है कि तुम बहुत हाथ धो के उससे पीछे पड़ी हुई हो, ऐसे क्या चुराया हुआ है उस इंसान ने तुम्हारा। तभी ना जिमिन बोलती है वो इंसान नहीं जानवर है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तभी ना वहाँ पे ना उनके ऑफिसर में मतलब ऑफिस में एक औरत आती है, वो बोलती है कि मेरी बेटी को जेके ने मार दिया, मतलब जेके की वजह से, वो जॉन की वजह से वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी बोलती क्या, हाँ। तभी ना जे सारे ना वहाँ पे उस लड़की से मिलने जाते हैं। तभी ना वो जो लड़की होती है वो बहुत घायल होती है, मतलब वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है, मतलब उसके परिवार वाले भी रो रहे होते हैं। तभी ना जिमिन उससे पूछते हैं कि ये किसने किया। तभी ना जो वो बोलती है, उसकी मॉम बोलती है कि ये ना जॉन ने किया है, माफिया किंग जॉन ने। तो जिके सोचता है ये कब मैंने किया, मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया। तभी ना जिमिन बोलती है देखा। तभी ना वो ना उसके पास जाती है, तभी वो बोलती है मुझे नहीं पता, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। तभी जिन बोलती है डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो मुझे सच में मार देगा, वो प्लीज़। तभी ना वो जॉन को जीको को देखती है और वो और डरने लग पड़ती है। तभी ना वो बोलती है प्लीज़ तुम सब जाओ बाहर, प्लीज़ मुझे मार देगा बाहर। तभी ना जिमी ना जेके को देखती है कि उसको देखने के बाद वो इतना क्यों डर रही है। तभी बोलती है कि प्लीज़ तुम डरो मत। तभी डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए अभी इनकी कंडीशन नहीं है इसके लायक कि वो किसी को भी जवाब दे सके, हमें अभी इनकी हालत को ठीक करना है ना कि बिगाड़ना है। तभी जिमिन समझ जाती है, तो जिमिन बोलती है ठीक है जैसे ही ठीक हो जाए तो वैसे आप मुझे बता देना। और जिमिन ना जेके को बोलती है कि हमें ना कुछ जो लोग हैं मतलब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे छोड़ने चाहिए, ताकि इस पर कोई वो हार्म ना हो, कि वो जे के जैसा इंसान है उसको दोबारा हार्म करेगा। तभी ना जे के बोलता है हाँ मैं इसकी तैयारी खुद, मतलब इसका ध्यान खुद रखूँगा, मतलब मैं खुद वो करूँगा। तभी ना जिमिन जो होती है वो ये सोच रही होती है कि भाई मतलब वो ना उसके बारे में सबूत ले रही होती है, वो ना अभी तक ऑफिस में होती है क्योंकि रात हो गई होती है। तभी ना जे के ना उसके कमरे में आता है। तभी ना जे के बोलता है तुम अभी तक गई नहीं। तभी जिमिन बोलती है नहीं मुझे काम है और मुझे अभी उसके बारे में सब कुछ जानना है। तभी जे के बोलता है कि देखो ये होता रहेगा। तभी ना जिन बोलती है नहीं तुम्हें पता है उसने अभी तक 50 से ज़्यादा लोगों की जानें ले चुका है। तभी ना जे के बोलता है क्या, ये सच तो ये था, जे के कभी किसी को मारता ही नहीं था, वो सिर्फ लोगों को डराता था और बहुत मुश्किल से उसने 1-2 क्राइम किए होंगे। तभी ना जिमिन को मतलब वहाँ से तेरे को फ़ोन आता है कि वो जो इंसान था जिसको पहले पुलिस ने पकड़ा था वो ना भागने की कोशिश कर रहा है, वो भाग गया। तभी जिमिन बोलते क्या, वो कैसे भाग सकता है। तभी जे बोलता क्या हुआ। तभी ना वो बता देते कि ऐसे वो भाग रहा है। तभी ना जो शुगा बोलता है कि क्या वो कैसे भाग सकता है। तभी ना जे के शुगा के पास जाता है कि शुगा तूने कुछ किया है। तभी शुगा बोलता है कि नहीं मैं तो अभी तक तेरे के साथ ही था, मैंने कुछ नहीं किया, तूने कुछ किया है। तभी ना जे के बोलता है कि नहीं मैंने भी कुछ नहीं किया हुआ। तभी ना वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसे भागने से रोकते हैं। तभी ना जो जेके होता है वो भी उस बंदे के साथ लड़ रहा होता है, पर वो लड़का ना पहचान जाता है जेके को कि जेके था, क्योंकि वो ही जॉन है। तभी ना जेके उसे और मारने लगता है। तभी ना वहाँ पे ते और जिमिन भी आ जाती है और वो दोनों भी बहुत अच्छी फाइट करने लगे थे। और जेके तो जिमिन को पहली बार लड़ते हुए देख रहा था, वो तो इम्प्रेस ही हो गया था कि भाई यही है, यही मिस जॉन बनेगी, मिसेस जॉन बनेगी। तभी ना वो बहुत ज़्यादा मारने लग पड़ता है। तभी ना जिमिन बोलती है कि देखो ये तुम रुक जाओ, ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो है कौन। तभी ना जेके कुछ वो इंसान कुछ बोलने वाला होता है ना, तभी ना उस बंदे पर कोई मतलब हमला कर देता है और वो उसी टाइम मर जाता है। तभी ना जिमिन मतलब भागते उन लोगों के पीछे और जेके भी भागते, क्योंकि जेके को खुद जाना था कि ऐसा कौन है जो जेके के नाम पर इतना क्राइम कर रहा है।
तभी ना जेके ना जिमिन का हाथ, जिमिन उसके पीछे भागने वाली थी, तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है। जिमिन बोलती है कि छोड़ो, क्यों पकड़ा? तभी ना जेके बोलता है वो भाग गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी ना जो शुगा है वो खुद शॉक था, क्योंकि वो सच्चा में जानना था कि ये कौन बंदे जो उनके नाम पर ये सब क्राइम कर रहे हैं। तभी ना जो जेके है ना वो बोलता है कि शुगा को बोलता है कि देखो अब हमें ना और सावधान बन के रहना, मतलब हमें और चालाक बनना पड़ेगा। तभी ना वहाँ पर तैयार आती है और बोलती है कि शिट, वो मर गया, वो मर कैसे सकता है? हाँ, तभी ना वहाँ पे एक घायल आदमी होता है, तो उसको वो हॉस्पिटल ले जाती है और ना ते बोलती है कि अब हम इसकी टेक केयर हम खुद ही करेंगे। तभी ना जो जिमिन होती है वो ना इतना गुस्सा होती है, वो सोचती है कि उससे एक और मौका दूर हो गया। वो ना जितना कोशिश कर रही है जेके के मतलब जॉन के पास जाने की, वो उतना ही दूर जा रही है। तभी ना ते बोलती है जिमिन तुम चिंता मत करो, देखो एक ना एक दिन वो हमें मिल जाएगा। तभी ना जिमिन बोलती है कैसे मिलेगा वो हमें? हाँ, वो क्या करता तुम्हें पता है ना? आज मुझे लगा था कि ये बंदा हमें बता देगा कि जॉन कौन है, वो बताने वाला था, तभी उस जॉन ने उसे मार दिया। मैं उसकी जान ले लूँगी, मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए। तभी ना जेके बात सुन रहा था, तभी वो थोड़ा सा बाहर जाता है ना और वो ना किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि देखो मुझे ये जो आज जो भी हो इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अदर साइड जो शुगर था ना वो भी जेके के पास आ जाता है। वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है जेके? हाँ, ऐसा कौन है जो हमारा ऐसा कर सकता है, हमारे नाम पर ये सब कुछ कर सकता है? तभी जेके बोलता है मुझे नहीं पता, बट हमें अब इस पता करवाना पड़ेगा ये कौन कर रहा है, वरना हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तभी शुगर बोलता है हाँ, हमें और मतलब क्रिएट हो जाएगी। तभी ना जिमिन को के फ़ोन में एक मैसेज आता है, मतलब एक फ़ोटो मिलती है, एक डाक आती है जिमिन के उसमें, और उसमें ना जेके की फ़ोटो होती है। तभी ना जिमिन बोलती है कि देखो जेके में बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब जेके की वो फ़ोटो मिल जाएगी हमें। तभी जो ये बात ना जिमिन जो वो सबको बता देती है कि ऐसी एक वो आने वाली है जिसमें जेके की मतलब जॉन की जो फ़ोटो है और उसके जो साथी है उसकी भी फ़ोटो है। तभी ना जो जेके होता है वो शॉक हो जाता है कि क्या, अगर ऐसा हो गया मुझे किसी भी कीमत में उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, मतलब उस रिपोर्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो जेके ने सोचा था कि वो जिमिन को पटाने के लिए यहाँ पे आया था, बट अब उसको लगता है कि नहीं, अब उसके उस चीज़ में बात आ गई कि वो गलत बन रहा है, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं है और वो इतना क्राइम करता भी नहीं है, वो कभी भी निर्दोषों को नहीं मारता है। तभी जेके वो सोचता था कि अब मुझे यहाँ पे रहना और भी इम्पोर्टेंट हो चुका है मेरे लिए। तभी ना जेके ना जिमिन के कमरे में होता है, वो रिपोर्ट ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और जिमिन बोलती है तुम क्या कर रहे हो ये? हाँ, तभी जेके डर जाता है, बोलता है वो मैं बस रिपोर्ट्स देख रहा था। तभी ना जिमिन बोलती है सच में तुम रिपोर्ट देख रहे थे? तभी जेके बोलता है मैं तुम्हारा सर हूँ, सीनियर ऑफिसर हूँ मैं, तुम मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए? हाँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी जिमिन बोलती है कि मेरा कमरा है। तभी ना जेके बोलता है ओके, तो मैं बस चेकिंग में आया था और तुम्हें इस टाइम अपने कमरे में होना चाहिए था, तुम्हें पता है इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है और तुम इधर उधर घूम रही हो। हाँ, तभी ना जिमिन बोलती है क्या सच में यही रीज़न है इस कमरे में आने का, या कोई और रीज़न है? तभी ना जेके बोलता है क्या मतलब? तभी ना जिमिन उसके पास जाते और कहती है तुम्हें पता है, वैसे देखा जाए उस आदमी का मानना, तुम्हारा वहाँ पे पहुँचना और हर चीज़ वो होना जहाँ पे तुम हो, वहाँ पे चीज़ें ख़राब कैसे हो रही है? तभी जेके बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? तभी ना जिमिन बोलती है हाँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं साबित भी कर लूँगी, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। और जो मुझे लग रहा है अगर गलती से वैसा हो ना, तो कसम से तुम और जो भी इसके पीछे है वो जेल के अंदर मिलेगा। तभी ना जेके बोलता है तुम मुझे किसी और पर शक करने से अच्छा ना तुम अपना काम करो, उस जॉन को ढूंढो, ठीक है, जो ये सब हरकतें कर रहा है उसको पकड़ो। तभी ना जिमिन बोलती है वो तो मैं पकड़ लूँगी, बट कसम से अगर इसके पीछे कोई और आदमी हुआ ना तो वो तो नहीं बचेगा। तभी ना जिमिन ये कहकर चली जाती है। अदर साइड जो जेके होता है वो सोच रहा है क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ, पर इसको कैसे पता लग सकता है? नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी ना ऐसे ही कुछ मतलब एक और दिन हो जाता है, मतलब ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। तभी ना वो जो रिपोर्ट है वहाँ पे भी आ जाती है, मतलब वो जो फ़ोटो होती है वो मिल जाती है। तभी ना जिमिन ना उसको देखने वाली होती है, तभी ना जेके का हाथ लगता है ना, जेके उसको जानबूझ से धक्का देता है और वहाँ पे अंगीठी होती है और वो जो फोटो वो अंगीठी में जल जाती है। तभी ना जेन बोलती है ये तुमने क्या किया? हाँ, तभी जेके बोलता है आई एम सॉरी, गलती से हो गया। तभी ना जेमिन गुस्सा आ रहा, तो जेमिन बोलती है ये तुमने जानबूझ से किया ना, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं जेके जॉन को देखूं? तभी ना जेके बोलते हैं तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि वो जॉन मिले और मैंने कितनी बार बोला कि मुझे सर करके बात की करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, समझे तुम?
और हाँ, अपनों पर शक करने से अच्छा तुम उन पर करो जो सच में लायक है इसके। तभी ना जेके ये बोलता और जिमिन गुस्से में जेके को देखते और चली जाती है। तभी ना जेके बोलता, हाश बच गया, आज ये देख लड़की मुझे देख लेती तो मेरा खून कर देती कसम से। वैसे भी इसकी जो बंदूक है वो मेरे को मारने के लिए तड़प रही है। तभी जेके ये बोल रहा होता, तभी ना जेके ये सोचता है कि ये कौन है जो मेरी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, क्या सच में ऐसा है। तभी ना जेके अपने घर चला जाता है और वहाँ पे यही बात सोच रहा था कि ऐसा कौन बंदा है जो मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा रहा है, जो ये चाहता है कि मैं पकड़ा जाऊँ और नहीं भी पकड़ा जाऊँ। ये कौन है, जो क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ना जेके को नींद आ रही होती है क्योंकि वो बहुत थक गया होता है। तभी ना जेके सोचते सोचते ही सो जाता है। और अदर साइड जो जिमिन है ना, वो जिमिन भी ये सोच रही थी कि वो कौन है, मतलब ये क्या हो रहा है कि वो क्यों नहीं जेके तक पहुंच रही, वो ऐसी कौन सी गलती कर रही है। तभी ना वो जो आदमी है ना जिसको उधर पकड़ा गया था, तभी ना वो आदमी को ना जिमिन उस आदमी को होश आ जाता है और वो ना तब मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है समझ जाना। तभी ना जो ते है ना वो ना उससे बोल रहे थे, बताओ तुम किसके आदमी थे, तुम बताओ कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, मतलब तुम हो कौन, तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तभी ना वहाँ पे शुगा और जेके भी आ जाते हैं और ना वो बोलता है कि शुगा बोलता है सच सच बताओ तुम कौन हो। हाँ, क्योंकि जेके शुगा को पता था कि ये हमारा बंदा नहीं है। और तभी ना जेके शुगा भी बहुत गुस्से से बोल रहा था। तभी ना ते बोलती है कि देखो हम प्यार से कह रहे बता दो, वरना जिमिन आएगी ना बहुत अच्छे से तुम्हारी जान ले लेगी, फिर हमें मत कहना, उसकी वहाँ पे माफ़ी नहीं है, ठीक है। तभी वो बोलता है, वो ना उसकी हालत ही नहीं थी बोलने वाली। तभी ना जो बोलते जल्दी बोलो कौन हो तुम। तभी ना शुगा बोलता है कि देखो अब इसकी हालत नहीं है तो हमें अभी इसका मतलब देखना चाहिए, मतलब इस पर रहम नहीं करना चाहिए और इसको बुलवाना चाहिए। तभी ना ते बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तभी ना जो ते और शुगा ऐसे बात कर रहे होते कि भाई क्योंकि जिमिन के लिए जॉन का मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मतलब वो इतना पीछे पड़ी हुई है और वो इस बार नहीं हार सकती। तभी ना शुगा बोलता है क्यों, मतलब जॉन क्यों, मतलब तभी ना जिमिन ते बोलती है कि क्योंकि जॉन ने बहुत गलत किया है। वो जो लड़की थी ना, मतलब एक बार ना जॉन ने उसकी फ्रेंड को भी जान ली थी। तभी शुगा बोलता है क्या, जेके ने किसकी जान में एक लड़की की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे जेके भी आ जाता है और वो भी सुनता है। तभी ना वो शुगा और जेके ना एक दूसरे को देखने लग पड़ते हैं क्योंकि जेके को क्या था कि जेके ने कभी भी किसी लड़की को मारा नहीं है, इतना उसको पता है। तभी ना जो ते है ना वो बताती है कि पास्ट में मतलब जो वो कॉलेज में एक बार ना जेके का झगड़ा हुआ था और वहाँ पे एक लड़की थी और उसकी डेथ हुई थी और वो जेके ने करवाई थी, तभी जॉन ने करवाई थी। और वो ना जिमिन की सबसे अच्छी दोस्त थी, वो जिमिन की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है और ना जिमिन उसको बहुत गुस्से से बोलती है कि तुम बताओ कौन हो तुम, हाँ तुम्हें किसने भेजा हुआ है, तुम उस जगह के क्या लगते हो बताओ मुझे। तो ना जिमिन बहुत गुस्से से थी और ऐसा लग रहा था कि अगर जेके होता तो वो अभी इसको सच में गोलियां मार दी थी। और शुगा बोलता सच बता तुमने उस लड़की को क्यों मारा। तभी जेके बोलता है कि मैंने कसम से मैं नहीं मारा है, मैंने आज तक जितने भी क्राइम किए तेरे साथ किए हुए और मैं किसी लड़की को नहीं मारता, तुझे पता है ना। तभी ना जिमिन ना उसके साथ बोल ही रही होती कि भाई देखो अगर तू जिंदा बचना चाहता ना तो तू बता दे, वरना तेरी फैमिली के साथ जो मैं करूँगी ना उसका नुकसान तू खुद होगी, उसकी गलती तेरी होगी ना कि मेरी होगी। तभी ना शुगा बोलता है हाँ गॉड ये लड़की, विश्वास जेके तो बात सच बोल रहा, पर अगर तूने नहीं किया तो वो किसने किया होगा, किसने जिमिन की बहन को मतलब फ्रेंड को ऐसा किया। तभी जेके बोलता है अब तो मैंने भी जानना है कि कौन मेरे नाम पर इतना बकवास फैला रहा है, कौन जो मेरे राज पर राज कर रहा है। तभी ना शुगा बोलता है हाँ अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है जानना के लिए। तभी क्या होता है कि वो जो इंसान है ना वो ना बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा मैं किसके साइड हूँ। और वो ना उसके हाथ में मतलब उसके पास एक गोलियाँ होती है, वो पता नहीं कहाँ से आती है और वो उस गोलियों को खा लेता है और वो उसी टाइम डेड हो जाता है। तभी जिमी को गुस्सा आता है कि ये फिर से इसके पास गोलियाँ आई कैसे। तभी ना जेके बोलता है ये क्या हो रहा है, कैसे मर सकता है। तभी ना जिमिन बहुत गुस्से से बाहर चली जाती है। तभी ना वो मतलब इंसान जो होता है ना उसकी लाश को जिमिन गुस्सा करती है, मतलब उस क्या कर सकती है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई उसके पास गोलियां आए कैसे। एक और बार वो हार चुकी थी जिमिना और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलती कि मैं किसी भी कीमत में बदला लेके रहूँगा, किसी भी। अदर साइड ना जो एक इंसान जो बोलता है मिस्टर जॉन,
तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे तुमसे। अदर साइड जो जीमिन होती है वो ना बहुत गुस्से में होती है, और ना वो बैठी हुई होती है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। तभी ना वहाँ पे जेके आता है और बोलता है, क्या तुम इतनी नफरत क्यों करती हो जेके से? तभी ना वो बोलती है, उस इंसान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो घटिया इंसान है। तभी ना जेके बोलता है, क्या पता वो ये सब कुछ कर ही ना हो रहा हो, वैसे वो इतना फेमस इंसान है, उसके नाम पर कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तभी वो जो इंसान है ना, मतलब वो जेके की सारी मतलब उस जो वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे कैमरे लगे थे, तो वो सब कुछ देख रहा था, बैठ के देख रहा था वो इंसान, सिक्रेटिव इंसान। तभी ना जेके बोलता, मुझे किसी भी कीमत में वो इंसान ढूंढना है। भाई मैं कैसे ढूंढूं, क्या करूं? भगवान जी प्लीज़, गॉड हेल्प मी। तभी ना जेके को मतलब बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे जिमिन आती है, और जिमिन बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर बोलता है कि मैं ना ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्राइम वहाँ पे हुआ था जब तुम्हारी बहन का था कॉलेज के लिए। तभी ना जिमिन बोलती है, तुम ये इन समय मत पढ़ो। तभी ना जिमिन बोलती है कि जेके बोलता है कि क्यों नहीं पढ़ना, अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हम क्यों तक पहुँच पाएंगे, मतलब जो असली में घटना हुई थी उस पर पहुँच पाएंगे, वरना तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है ये सब करने के लिए। तभी जिमिन समझ आती है कि जेके सच बोल रहा है, कि हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी ना जेके बोलता है कि कोई तो है इंसान जो हमारी ऊपर नज़र रख रहा है, तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम ना बस कोड लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तभी ना जेके जिमिन बोलते हैं, क्या कोड लैंग्वेज में? हाँ, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस होती है तब हमें कोड लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तभी ना ते बोलती है, ठीक है, हम उसी में ही बात करेंगे। तभी ना वो दोनों मतलब उनके कुछ मिलता है, और उन्हें ना उस इंसान का अड्डा मिल जाता है जहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है, वो उस क्यू तक पहुँच जाते हैं। तभी ना जिमिन बोलते हैं, आज जेके मिल जाएगा हमें। तभी वो जो तभी ना मतलब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो आदमी होता है। तभी वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती है, और ना जो जेके मतलब वो आदमी पकड़ा जाता है, बट वो ना सब कुछ मतलब वो कुछ बोलने वाला था। तभी ना जेके की जो फ़ोटो है वो सामने आ जाती है, और वो उनको बता देता है कि ये जॉन है, और जो भी किया वो इसी ने किया है। और ना वहाँ पे जिमिन और जो ते होती है वो शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी ना जो जिमिन है ना वो बोलती है कि तुम जॉन हो? तभी जो जेके है ना वो बोलता है, हाँ मैं जॉन हूँ। तभी जिमिन बोलती है, क्या मतलब इतने दिन हमारे सामने थे, तुम ही थे जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे ना? तभी ना जिमिन बोलती है कि हाँ, आज जेके बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। तभी जिमिन ना उसको चांटा मारती है जेके को, जोर से खींच कर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी बकवास करने की, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी ना वहाँ पर शुगा आ जाता है, शुगा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेके को मारने की? तभी ना जेके शुगा को देखता है और बोलता है, हाँ शुगा अब मैं थक गया हूँ। तभी वो भी चुप हो जाता है। तभी ना तो ये बोलते, तुम दोनों की वजह से कितना क्राइम हो चुका है, अब तुम्हें सिर्फ जेल ही मिलनी चाहिए, तुम जेल ही डिज़र्व करते हो। तभी ना जेमिनी बोलती है कि हाँ, तुम अब पूरी उम्र जेल के अंदर मिलोगे। जेके, मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस दिन जॉन मेरे सामने होगा मैं उस दिन उसकी जान ले लूँगी। हाँ, उसे वो जेल के अंदर डाल दूँगी। देखा, मैंने पूरा किया। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे से भाग सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ, बट मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ में कानून है, और मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। बट अब तुम जिस चीज़ से भाग रहे थे ना, वही चीज़ तुम्हें सज़ा मिल देगी। आई हेट यू सो मच जेके, मैं नफ़रत करती तुमसे, मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तभी जेके ना चुपचाप बस सुन रहा था, उसे बुरा लग रहा था कि जिमिन जिससे वो प्यार करता था वो ऐसा बोल रही थी। तभी ना वो बोलता है कि जिमिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी जिमिन बोलती, बकवास बंद करो, ना मत लो मेरे अपने मुँह से, अपने गंदे मुँह से मेरा, समझे तुम? और तुम क्या तुम्हें तभी ना जिमिन ना उसे जेल के अंदर डाल देती है, और ना बोलती है अब तुम पूरी उम्र इसी जेल में सड़ोगे। तभी ना जेके को अब ना मतलब पुलिस स्टेशन ले गए होते हैं। तभी ना उससे ना वहाँ पे ले जा रहे होते हैं गाड़ी में डाल के। तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जेके का, ठीक है, जेके और शुगर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे ना जो मतलब कोर्ट के पास कोर्ट में पेश करना था, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ना वहाँ पे उन दोनों की लाश होती है, मतलब वो दोनों मर जाते हैं। और ना तभी मतलब वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, पर उनकी बॉडी
रही है ना बहुत घायल होती है, वो कुछ बहुत खतरनाक तरीके से। तभी ना जो ते होती है और जो जिमिन होती है वो खड़े मतलब वहाँ पर आते हैं जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ होता है। तभी ना डॉक्टर बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तभी ना जो ते बोलती है, हाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, हमेशा बुराई को बुराई ही मारती है। तभी जिमिन बोलती है, हाँ अच्छा हुआ वो मर गए, वो ये डिज़र्व करते थे। और ना ये कहकर जो ना जिमिन और जो ते है वो चली जाती है। और अब जो है वो जिमिन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी होती है और वो ना रिज़ाइन दे देती है अपने सर से। तभी वो बोलती है कि सर बोलते हैं कि जिमिन तुम्हारी जैसे ऑफिसरों की हमें ज़रूरत है। तभी ना जिमिन बोलती है कि थैंक यू सर, पर जो जिस काम के लिए मैंने ये पुलिस मैंने ज्वाइन की थी वो काम हो चुका है, तो अब उन दोनों को भी सज़ा मिल चुकी है, तो अब हमारा यहाँ से जाना ही बेटर है। तभी ना जो ते है वो भी अपनी जॉब छोड़ देती है और वो दोनों मतलब उस शेर को मतलब इंडिया को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तभी ना वो जिमिन बोलती है कि अब से मैं अपनी लाइफ न्यू सिस्टम मतलब नई तरीके से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करके मतलब कुछ महीने बाद जिमिन ना रास्ते में चल रही होती है, तब भी मतलब वो अकेली होती है। तभी ना उसे सामने कोई बैठा हुआ दिखता है और ना वो खुश हो जाती है, बोलती है कुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुमने तो पता तुम जल्दी आओगे। तभी बोलता है बेबी तुम्हें किस लगा मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ, हाँ मुझे तो आना ही था ना, सॉरी वो सारा काम सेटल करना था ना इसलिए, बट अब से हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, तभी वो ना जेके को गले लगा लेती, वो ना जेके की तरफ ना भागती है, जेमी ना बहुत भाग रही होती है। तभी ना जेके को हंसी आ जाती है, जेके बोलता है जेमी आई लव यू सो मच। तभी जेमी बोलती है आई लव यू टू। तभी ना जेमी को गले लगा लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तो गाइस आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उस एक्सीडेंट में जेके और जो शुगा है उनकी डेथ नहीं हुई थी। एक्चुअली पास्ट में जाते थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो लड़की थी ना उसने उसे होश आ गया था और उसने ना जिमिन को बता दिया था कि वो जेके है, पर उसको जेके ने नहीं मारा है। वो मतलब जेके मतलब वो लड़कियां वो ना वो जो लड़का था जो जिमिन का जो जिसको उसने मारा था, जो जेके पर नज़र रख रहा था, वो सब कुछ उसने किया था। उसने आपकी बहन को भी मारा था और वो लड़कियों का सौदा करता था जेके के नाम पर। बट उसने मेरा भी सौदा करने लगा था, पर उस टाइम जेके ने मेरी जान बचाई थी, जॉन ने मेरी जान बचाई थी। और बट मैं उनको थैंक यू बोलने वाली थी, बट तभी कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे आ गई और उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो गई और मैं नहीं बता पाई। तभी ना जिमिन उससे सारी डिटेल ले लेती है, उसे पता लग जाता है कि जो जेके था उसे से फंसाया जाना था, वो कभी भी। फिर उसे ना जेके की असली इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट की, और जब जेके ने बोला था कि अब हमारे पर लग रहा है कि इस पर नज़र रखी हुई है, तब जेके का मतलब यही था, वो उस टाइम सब वो प्लान किया हुआ था कि जेके को मौत, क्योंकि जेके एक माफिया है। तो जिमिन ने बोला था कि मैं तुमसे तभी शादी करूँगी जब तुम ये सब कुछ छोड़ोगे, तो उन्हें एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करना था, तभी उन्होंने ये सब किया। तभी ना जेके बोलता बेबी आई लव सो मच। और हमने और इन्हीं टाइम में जेके और जिमिन ने शादी भी कर ली थी और ते और शुगा ने भी शादी कर ली थी। वो चारों के चारों साथ में रहते थे एक घर में, ठीक है। तब अदर साइड जेके ना जिमिन को किस करा था, तभी ना जिमिन वहाँ पे शुगा ते आ जाती है, बोलती ये मेरी नाजुक आंखों ने क्या देख लिया, तुम दोनों को यही करना था तो तुम दरवाज़ा बंद करके क्या करो ना। तभी शुगा आ जाता है, बोलता है बेबी तुम तो ऐसा वजह से हम करते नहीं है, हम भी तो करते हैं ना, और हम कब दरवाज़ा खुला करते हैं, हम तो कब दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी ना ते बोलती है तुम कितने शेमलेस हो, इन दोनों को तो देख लो। तभी ना शुगा बोलता है हाँ बेबी इन दोनों को देखा ना, तो इन दोनों की बेबी हमारे से पहले हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारी बेबी इनसे पहले हो, ठीक है, क्योंकि मैं जेके से बड़ा हूँ। तभी ना जेके बोलता है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहला बेबी तो हम दोनों का आएगा, जिमिन और मेरा। तभी ना जो ते बोलती तुम दोनों कितने शेमलेस हो भाई, तुम दोनों को शर्म भी, तुम अपनी नहीं तो हमारी तो शर्म कर लो भाई कि हम तुम्हारी भाभी हैं, तुम हमारे सामने ऐसे बकवास मत करो। तभी ना ते ऐसे बोल रही होती ना, उसको हंसी आ जाती। तभी जिमी बोलती है ते कोई मतलब नहीं इन दोनों को समझाने के, दोनों शेमलेस हो चुके हैं। जेके तो था ही था, पर उसका तुम भी तो नहीं हो, मुझे पता नहीं था, तुम तो थोड़ी शर्म कर लो। तभी ना जेके बोलता है, जेके ना जिमी को खींचता बोलता है तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, ठीक है, तुम्हें सिर्फ मेरी बातें सुननी है और किसी की बातें नहीं सुननी है, तुम्हें किसी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तभी ना शुगा बोलता है कि ठीक है तुम दोनों अपना रोमांस करो, हम दोनों अपना कर रहे हैं और देखते हैं कि सबसे पहले
बेबी किसका आता है, और वो ये कह के हँसता चला जाता है। तो ना तभी अजय बोलता है, बेबी अब तो ना मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे बेबी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि शुगर ब्रो से पहले मेरा बेबी आए इस दुनिया में, ताकि वो उसे चाचू चाचू बोले, मतलब ताऊ बोले। तभी ना वो जिमिन बोलते, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस सोच चुके हो, तुम्हें पता है ना। तभी जिमिन बोलती है, बेबी तुम्हें तो पता है ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा हूँ, मैं तो किसी और के लिए भी नहीं हूँ, चलो मुझसे वेट नहीं हो रहा। तभी जो जेके और जिमिन अपना जो रोमांटिक टाइम है वो बिताने लगा होता है, अदर साइड जो शुगा और ते हैं वो भी अपना रोमांटिक टाइम काटने लगे होते हैं। तो गाइस ये स्टोरी भी ऐसे ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मतलब मैं सच में चाहती हूँ यार, थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है। और मिलते हैं हम एक और अच्छी स्टोरी के साथ, एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, एंड जो जो आपको बहुत 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 पसंद आए। और आप इंजॉय करो यार ये मोमेंट। मैं तो बोलती रहूँगी पटर 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 करके, तो ठीक है। हाँ ठीक है, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी जे के बोलता है, नहीं बेबी तुम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वो दोनों अपना रोमांटिक टाइम काटने लगे होते हैं। तो गाइस मुझे बताना, मैसेज करके बताना कि आपको ते कुक लव स्टोरी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं एक वन शॉट उसका भी बना दूँगी, ठीक है। तो आप ना सोचिए कि मैं ते कुक और जिन कुक दोनों लव स्टोरियाँ बनाना स्टार्ट करूँ, तो आप बताओ मैं कैसी बनाऊँ। अगर आप चाहते तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ओके। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड जो स्टोरीज पूरी सुना करो यार, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़। हाँ चलो आप इंजॉय करो। सॉरी सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और ये दोनों, आपको पता है जेके तो रुकने वाला नहीं है, तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि जेके रुके, तो हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। ओके। तो ऐसे उनकी नाइट भी हो जाती है और वो अपनी लाइफ में चारों के चारों बहुत खुश होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, फिर मिलेंगे, बाय।